मिडिल ईस्ट इस वक्त एक भीषण युद्ध की आग में झुलस रहा है, जिसे विशेषज्ञ दुनिया का पहला मुकम्मल तेल युद्ध करार दे रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत ईरान द्वारा दक्षिणी सीरिया में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से हुई। हालांकि इन मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिससे सीरियाई धरती पर बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन ये हमला महज एक शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बौछार कर दी। रात के अंधेरे में इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गईं और पूरे देश में हमले के सायरन गूंजते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा जैसे प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर किए गए अपने जवाबी हमले का एक सनसनीखेज वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे 1 मार्च तक सुरक्षित दिखने वाले ईरान के मिसाइल ठिकानों को 11 मार्च तक पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया। अमेरिकी सेना की ओर से किया गया ये सटीक हमला ईरान की सैन्य क्षमताओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब इजराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स ईरान पर भीषण हमला बोला। ईरान की ऊर्जा की रीढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र पर प्रहार ने तेहरान को बौखला दिया। ईरान ने इसका बदला लेने के लिए इजराइल के बजाय सॉफ्ट टारगेट माने जाने वाले सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और उसके महत्वपूर्ण तेल केंद्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको, इसकी सामरिफ मोबिल रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल थे। सऊदी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ऊर्जा संयंत्रों की ओर बढ़ रहे 5 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से गिरे मलबे की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। 28 फरवरी के बाद से सऊदी अरब पर ईरान के हमलों में तेजी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तीसरा बड़ा हमला था। 2 मार्च 2026 रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे वहां भीषण आग लग गई और उत्पादन रोकना पड़ा। 4 मार्च 2026 इसी फैसिलिटी पर दोबारा हमला किया गया, हालांकि नुकसान कम हुआ। हालिया हमला रियाद और अन्य प्रमुख पेट्रोकेमिकल केंद्रों को निशाना बनाकर ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप करने की कोशिश की गई। ईरान का बार बार अरामको को निशाना बनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सऊदी अरामको केवल एक कंपनी नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार की धुरी है। 270 बिलियन बैरल से ज्यादा के प्रमाणित तेल भंडार और हर दिन 12.7 मिलियन बैरल उत्पादन की क्षमता रखने वाली ये कंपनी दुनिया को सबसे सस्ता तेल $3 से $5 प्रति बैरल की लागत पर उपलब्ध कराती है। ईरान जानता है कि वो सीधे तौर पर अमेरिका या इजराइल की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन पर चोट कर रहा है। सऊदी अरब, जो विजन 2030 के जरिए दुनिया का टूरिज्म हब बनने का सपना देख रहा था, आज अपनी रिफाइनरियों के चारों ओर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी करने को मजबूर है। इतिहास गवाह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तेल पर हमला हुआ है, दुनिया आर्थिक मंदी की गर्त में चली गई है। 1973 का संकट हो या 1990 का कुवैत युद्ध, तेल की कीमतों में उछाल ने हमेशा वैश्विक व्यवस्था को हिलाया है। लेकिन 2026 का ये युद्ध इसलिए अलग है क्योंकि ये सीधे तौर पर ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों को नष्ट करने पर आमादा है। यदि ये तनाव और बढ़ता है तो इसकी तपिश सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया के घरों और बाजारों तक पहुंचेगी। क्या आप इस सैन्य संघर्ष और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? ऐसी ही ताजा खबरें जानने के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।